बिहार वो धरती जिसने देश को सोचने, बोलने और लड़ने की ताकत दी, लेकिन यही बिहार कभी भ्रष्टाचार, घोटाले और लालच की राजनीति का गढ़ भी बन गया जब लालू प्रसाद यादव की सरकार ने पूरे सिस्टम को अपनी जेब में डाल लिया था। अरे बाहर जाओ ना। जंगल राज का बात करते हैं, विकास का क्या बात है? कोई विकास का काम नहीं किया, खाली जंगल राज का बात बोलते हैं। तो अगला आप क्या विकास के लिए यहाँ पर कर रहे हैं? पूरा विकास के बोले ना। लालू यादव का सबसे बड़ा शर्मनाक घोटाला था चारा घोटाला, जिसको फॉर्डर स्कैम भी कहा जाता है। 1990 से लेकर 1996 तक सरकारी खजानों से करोड़ों रुपए गाय, भैंस और बकरियों के नाम पर निकाले गए। जहां पशु ही नहीं थे वहां पर भी बिल बने, दवाइयां खरीदी गई, चरगाहों का हिसाब बना। लेकिन सच क्या था? ये सारा पैसा लालू की राजनीतिक ताकत बढ़ाने और अपने परिवार को ना मालामाल करने में खर्च हुआ था। फिर रेल मंत्री बनने के बाद लालू यादव ने नया रास्ता खोज लिया और वो था IRCTC होटल टेंडर घोटाला। सरकारी होटलों के टेंडर ऐसे लोगों को दिए जाते थे जो लालू के परिवार से जुड़े थे। बदले में पटना की प्राइम जमीनें गिफ्ट के नाम पर लालू परिवार की कंपनियों को ट्रांसफर कर दी जाती थीं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत मिल गई है। यानी इन दोनों के लिए अब आज का ये दिन राहत भरा। IRCTC के होटल्स में घोटाले का ये मामला, जिसकी जांच CBI कर रही थी। लालू यादव जिस दौरान रेल मंत्री थे UPA सरकार में 2004 से 2009 तक, उस दौरान ये घोटालों का आरोप है, जिसकी जांच CBI कर रही है। इस मामले को लेकर दिल्ली से लेकर पुरी तक के होटल्स में छापेमारी भी हुई थी। जनता के टैक्स का पैसा, जनता की जमीन और फायदा सिर्फ एक परिवार को जाता था और वो था लालू यादव परिवार। इतना ही नहीं, बिहार के कई खजानों जैसे चाईबासा, देवघर, डोरंडा से भी करोड़ों रुपए निकाले गए, नकली बिल बनाए गए, फर्जी दस्तावेज बने और सरकारी अफसरों के साथ मिलकर पूरा सिस्टम लूटा गया। ये सिर्फ घोटाला ही नहीं, जनता के भरोसे का कत्ल भी था। अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो जनता के लोड़े लगाना। आखिर इन सब का नतीजा क्या निकला? बिहार की सड़कें टूटी रहीं, स्कूल में टीचर नहीं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं, लोग बेरोजगार रहे और सत्ता परिवारवाद की चमक में डूबी रही। यानी जनता के नाम पर राजनीति, लेकिन फायदा सिर्फ एक ही घर तक सीमित रहा और वो है लालू यादव का घर। अब आते हैं लालू के बेटों पर। पहले नंबर पर तेजस्वी यादव। इनको बिहार का युवा नेता कहा जा रहा है। सच में 10वीं क्लास फेल, जहां भारत में 10वीं क्लास फेल वाले को चपरासी की नौकरी तक मिलना मुश्किल हो जाता है, और बिहार में इसको युवा चेहरा कहा जा रहा है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा लेकिन पास नहीं हो पाया। फिर क्रिकेट खेलने गया, वहां इसने सोचा होगा कि अगला सचिन तेंदुलकर यही बन के निकलेगा, लेकिन वहां पर भी बेंच पर बैठा रहा और आज मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। मतलब ना पढ़ाई में पास, ना काम में खास, बस बाप का नाम और जनता के गले पर सवार। अब बड़े भाई की बात करते हैं, तेज प्रताप यादव, जो कभी खुद को कृष्ण कहता है, कभी शिव, कभी बांसुरी बजाता है तो कभी तीर कमान लेकर घूमता है। स्वास्थ्य मंत्री रह चुका है ये, लेकिन कभी भी अपने दिमाग का इलाज नहीं करवा पाया। बिहार के अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे थे और मंत्री जी योग गुरु बनने में व्यस्त थे। भाई साहब वाह, इन लोगों ने तो बिहार को सर्कस ही बना दिया। ये वो परिवार है जिसने बिहार के भविष्य को बेचकर अपना वर्तमान चमकाया है, जिसने जनता को जात पात में बांट कर अपनी कुर्सी बचाई। और आज फिर ये लोग वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है जनता भूल जाती है, लेकिन अब बिहार नहीं भूलेगा। अब बिहार का युवा पढ़ा लिखा है, जागरूक है और सवाल पूछता है। अगर बिहार को बचाना है और विकास चाहिए तो लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जैसे नेताओं से दूरी बनानी होगी, क्योंकि ये राजनीति नहीं करते, ये बिहार की आत्मा पर व्यापार करते हैं। अब वक्त आ गया है भ्रष्टाचार के वंश को खत्म करने का, क्योंकि बिहार अब कह रहा है ना लालू के लाल, अब बिहार करेगा कमाल। जय हिंद, जय भारत।